हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन। रेंज 299 से शुरू। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड शाइन योर लाइफ। रेडियंस क्लासेज, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर दरभंगा। 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर। डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IITian और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। सुमधुर गीतों से गुंजायमान हो रहे मिथिलांचल के बाग बगीचे। धूमधाम से मन रहा मधुश्रावणी पर्व। बासी फूलों से होती मां गौरी की आराधना। अक्षय सुहाग की कामना के साथ नवविवाहिताएं करती हैं पूजा। मिथिलांचल में इन दिनों मधुश्रावणी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवविवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु होने की कामना के साथ मधुश्रावणी व्रत मनाती हैं। 14 दिनों तक होती है यह पूजा। मधुश्रावणी में सुबह और दोपहर में कथावाचन होता है। शादी के बाद पड़ने वाले पहले श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक नाग देवता, गौरी, गणेश और महादेव की पूजा होती है। नवविवाहिताएं सज संवर कर फूल चुनने बगिया में जाती हैं। इस दौरान नवविवाहिताओं की पूरी टोली होती है। मधुश्रावणी में बासी फूल से मां गौरी की होती है पूजा। नवविवाहिताएं 14 दिनों तक फूल की बगिया से फूल चुनती हैं, डाली में उसे सजाती हैं। फिर अगले दिन बासी फूल से मां गौरी की आराधना होती है। पूजा के दौरान प्राचीन काल की कथाएं भी सुनती हैं विवाहिताएं। स्कंद पुराण के मुताबिक नाग देवता और मां गौरी की पूजा करने वाली महिलाएं जीवन भर सुहागन बनी रहती हैं। प्राचीन काल में कुरु प्रदेश के राजा को तपस्या से प्राप्त अल्पायु पुत्र चिरायु भी अपनी नवविवाहिता पत्नी मंगला गौरी की नाग पूजा से दीर्घायु होने में सफल रहा था। पुत्र के दीर्घायु होने से प्रसन्न राजा ने इसे राजकीय पूजा का स्थान दिया था। मिथिलांचल में इस पर्व का खास महत्व है। ससुराल के सामान से होती है पूजा। मधुश्रावणी में 14 दिनों तक सभी नवविवाहिताएं पूरी निष्ठा से बिना नमक के सात्विक भोजन करती हैं। इस दौरान ससुराल से आए अरवा चावल, घी, चना और फलों का सेवन करती हैं। इतना ही नहीं, प्रसाद स्वरूप ससुराल से आए अंकुरित बादाम महिलाओं के बीच बांटने की भी परंपरा है। इसके पीछे जीवन को अंकुरित करने की सोच है। कहा जाता है कि विवाह के बाद स्त्रियों का अपने मायके से अधिकार सीमित हो जाता है, इसलिए इस अवधि में उनकी व्रत, पूजा और भोजन का सामान ससुराल से आता है। और सबसे खास बात, दिए की बाती से देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। मधुश्रावणी के अंतिम दिन नवविवाहिताओं की परीक्षा जलते अग्नि की टेमी यानी बाती से की जाती है, जिसमें सौभाग्य के प्रतीक उनके पति के उपस्थित होने की परंपरा है। मान्यता है कि पूर्ण पतिव्रता नारी के शरीर में स्पर्श होते ही आग शीतल हो जाती है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद सुहागिनों से नवविवाहिता को आशीर्वाद मिलते हैं और कथावाचिका को श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा और विदाई दी जाती है।